हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th के ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन बताऊंगा। 6.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे जो मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको हम बताएंगे बच्चों पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो जितने 8 एंगल बनते हैं, ठीक है ना, कितने एंगल बनेंगे? 2 पैरेलल लाइन से और एक ट्रांसवर्सल लाइन को मिला के कुल टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। तो हम लोग उस 8 एंगल्स के बारे में देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल हमने बना दिया है। अब मुझे इस एक्सरसाइज में मतलब इसमें पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में मुझे बताना है आपको कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल का क्या होता है इसको आप लोग जान लेते हैं पहले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। तो बच्चों देखो, कोरस्पोंडिंग एंगल होगा हमारा एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 1 कॉमा एंगल 5 लिख दीजिए, ये कोरस्पोंडिंग एंगल होगा। फिर एंगल 2 और एंगल 6 भी कोरस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 5, देखिए एंगल 1 ऊपर का हो गया, एंगल 5 कहाँ का हो गया? नीचे का, ठीक है। एक ऊपर का रहेगा एक साइड का नीचे का। फिर इधर भी एंगल 2 ऊपर में है तो एंगल 6 हो जाएगा। फिर एंगल 4 होगा और एंगल 8, ये कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, ठीक है। फिर एंगल 3 और एंगल 7 हो जाएगा अपना कोरस्पोंडिंग एंगल। देखिए तो ऊपर के साथ बनता है, जैसे एंगल 1 ऊपर है, एंगल 5 ऊपर है तो ऊपर के ऊपर से हो गया, और एंगल 2 ऊपर है, एंगल 6 भी ऊपर, ठीक। इसी टाइप से एंगल 4 नीचे है, एंगल 8 भी नीचे है, एंगल 3 नीचे, एंगल 7। तो बच्चों इसमें नंबर को अपने को ध्यान नहीं रखना है। नंबर तो अपन कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं ना। आपको ये ध्यान रखना है जो ऊपर का टर्म ऊपर के साथ ही कोरस्पोंडिंग होगा, नीचे का टर्म के साथ ही कोरस्पोंडिंग एंगल होता है, ठीक। अब हम आपको बताएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब होता है अल्टरनेट एंगल होगा और अंदर का एंगल होगा, ठीक है। इंटीरियर को मिले अंदर। तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या होगा? अल्टरनेट एंगल होगा। एंगल 4 कॉमा एंगल 6 लिख दिया, और एंगल 4 एंगल 6 और एंगल 3 एंड एंगल 5 ये क्या कहलाएगा? हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए बच्चों एंगल 4 एंगल 6 मतलब कि यदि लाइन ये है तो इधर का एंगल और ये एंगल ये क्या कहलाएगा? अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। जैसे देखिए हमारे पास एंगल 4 भी है और इधर से एंगल 6 है, अल्टरनेट एंगल हुआ। और इधर का एंगल जो होगा और ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल 3 है और एंगल 5 ये क्या कहलाएगा? हमारा अल्टरनेट एंगल। और ट्रांसवर्सल क्या कहलाएगा? यल क्या है हमारा? ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट इधर से इस साइड का एंगल, जैसे ये एंगल 3 बताया, एंगल 5 और एंगल 4 बताया, एंगल 6, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम लोग बात करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। अब बच्चों हम बताएंगे आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। देख लेते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है। देखिए एंगल 1 और एंगल 7 बाहर का एंगल, एंगल 1 और एंगल 7। देखिए नंबर पे मत जाइएगा, ये एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल, मतलब एंगल 1 और एंगल 7 क्या कहलाएगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। और एंगल 2 और एंगल 8 ये क्या कहलाए? हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हम आपको बताएंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब बच्चों हम देखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको को इंटीरियर भी बोलते हैं और एलाइड भी बोलते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में यदि अपन लिखते हैं तो कोई इंटीरियर एंगल्स लिख सकती है, एलाइड लिख सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जो पैरेलल लाइन के अंदर एंगल होता है। देखिए एंगल 4 और एंगल 5 इनका सम जो होता है क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए इसको हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। और एंगल 3 और एंगल 6 ये कहला गया हमारा अल्टरनेट मतलब इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड का मतलब हुआ जैसे ये देखो, एंगल 4 और एंगल 5 क्या सेम साइड हो गए ना, और एंगल 3 और एंगल 6 भी सेम साइड का बना हुआ एंगल है। तो इन दोनों का सम क्या कहलाएगा? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अपन कर दिए। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो आपको पता है वर्टिकली बताएंगे तो एंगल 1 और एंगल 3 होगा, एंगल 2 और एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 7 एंगल 8 एंड एंगल 6। और यदि क्या बताना चाहता हूं मैं कि यदि लीनियर पेयर बताना चाहेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 डिग्री बराबर होगा, एंगल 3 और एंगल 4 भी 180 के बराबर होगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 8 प्लस एंगल 7 180 डिग्री। मतलब इंटीरियर लीनियर पेयर के एंगल का सम जो होता है क्या होता है? 180 डिग्री होता है सम, ठीक। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। अपना को करना है और फिगर बना हुआ है। इधर एंगल 50 डिग्री दिया है, फिर एक्स है, और इधर 130 डिग्री है और वाई दिया है, और ए बी और जो है सी डी ये दो लाइन है। इनको मुझे शो करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी की नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्स प्लस 50
x प्लस 50 इजकल टू क्या कर देते 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियोम से, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 130 डिग्री। अब y इजकल टू 130 डिग्री लिख दीजिए, इसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। y इजकल टू 130 डिग्री, इसका रीजन लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हियर x इजकल टू y इजकल टू क्या है 130 डिग्री है, बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे बच्चों, बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। ठीक, बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल, सो ए बी पैरेलल सी डी हो गया। पैरेलल दिखाने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए पता बच्चों स्टूडेंट, पैरेलल शो करने के लिए अपने को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, या तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होना चाहिए, मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। यदि ये कोई केस फॉलो करता है, इसमें से कोई एक भी करता है, तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। हाँ बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के, और y रेशो z दिया है 3:7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ के, देन ए बी पैरेलल ई एफ हो सकता है। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी है। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल 1 सपोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एंगल 1। फिगर में हम यहाँ पर जो सी डी लाइन है, सी डी लाइन में क्या कर लेते हैं, एंगल 1 को सपोज कर लेते हैं, और एंगल y इजकल टू हम लोग सपोज कर लेते हैं 3m है, रेशो का क्वेश्चन है, y रेशो z इजकल टू 3:7 गिवन है। तो हम y को क्या करेंगे 3m ले लेते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं अल्फाबेटिकल नाम या के अलावा भी। देन एंगल z इजकल टू 7m सपोज किया हमने। अब बचे एंगल 1 एंड एंगल z। हियर ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है स्टूडेंट, तो सी डी पैरेलल है ई एफ के, देन ए बी पैरेलल भी होगा क्या ई एफ के। तो एंगल 1 इजकल टू क्या होगा एंगल z, ये क्या हो जाएगा कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, कोरस्पोंडिंग एंगल। देन एंगल z की वैल्यू क्या थी 7m है, सो एंगल 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 7m। हियर एंगल z इजकल टू 7m हमने सपोज किया है, सो एंगल 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 7m हो जाएगी। अब स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, सो x इजकल टू एंगल x इजकल टू क्या हो जाएगा एंगल 1 हो जाएगा। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x की वैल्यू क्या आ गई एंगल 1, बट एंगल 1 इजकल टू क्या है यार 7m, सो एंगल x इजकल टू 7m। अब नाउ एंगल x प्लस एंगल y इजकल टू 180 डिग्री बाय एलाइड बाय इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी ला यूज करेंगे। एंगल x प्लस एंगल y इजकल टू 180 डिग्री। अब बच्चों एंगल x की वैल्यू मेरे पास 7m आ गई, एंगल y की वैल्यू क्या आ गई 3m, और एंगल x प्लस एंगल y इजकल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y के, रीजन क्या होगा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके स्टूडेंट, तो एंगल x प्लस एंगल y का हमने 180 डिग्री का रीजन लिख दिया। शॉर्ट फॉर्म में रीजन लिखना तो इंटीरियर एंगल वो एलाइड लिख दीजिएगा, या को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू कितनी है 7m हो गई, और एंगल y की वैल्यू पुट कर देंगे क्या है 3m है, तो यहाँ पर 3m आ जाएगा इजकल टू क्या लिख देंगे 180 डिग्री, तो 10m इजकल टू 180 डिग्री, देन m इजकल टू 180 डिवाइडेड बाय 10, सो 0 कैंसिल, m वैल्यू क्या हुई 18 डिग्री m आए। बच्चों हमसे पूछा गया था फाइंड x, तो x इजकल टू क्या है फाइंड x की वैल्यू, तो एंगल x इजकल टू क्या था हमारे पास 7m था, तो 7 × 18 कर देते हैं, तो 18 7 जा क्या हो जाएगा 126 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 126 डिग्री आ गया, ये वैल्यू फाइंड आउट करना था। देन एंगल x इजकल टू 127 डिग्री। अब बच्चों आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। If AB parallel CD, EF perpendicular CD and angle GED 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE. तो first we write given
ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, फाइंड आउट करना है। अच्छा, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री गिवन। फाइंड आउट है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। ओके स्टूडेंट, देन ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है। एंगल जी ई डी इक्वल टू, सॉल्व करेंगे भाग, सॉल्व, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री गिवन, बट डी एंगल जी ई डी इक्वल टू क्या है, देखिए एंगल जी ई एफ एंड एफ ई डी। जी ई डी में कितने एंगल बने हुए हैं, देखिए जी ई डी में कौन कौन से एंगल बना है, विच एंगल मेक्स जी ई डी, एंगल जी ई डी में से एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल जी ई डी। फिगर एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल टू क्या है, एंगल जी ई डी। सो एंगल सम 126 डिग्री, जी ई एफ एंड एफ ई डी, एफ ई डी सिंबल 90 डिग्री, तो एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, सो एंगल एफ ई डी 90 डिग्री। वी पुट एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एफ ई डी प्लेस, तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी प्लेस में 90 डिग्री पुट इक्वल टू 126 डिग्री, तो देन एंगल जी ई एफ इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो एंगल जी ई एफ इक्वल टू 36 डिग्री। अब बच्चों मैंने एंगल जी ई एफ निकाल दिया, जी ई एफ की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 36 डिग्री आ गई, ठीक। अब हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है एंगल ए जी ई। तो हियर एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी। ये क्यों हुआ, एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी का रीजन लिखते हैं यहाँ पर लोग, अल्टरनेट एंगल। क्या है, अल्टरनेट एंगल। कैसे अल्टरनेट एंगल हुआ, चलिए फिगर से देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये ए है, ये जी है, और ये लाइन अपनी आ गई ई, ठीक। तो ए जी ई और ये जी ई डी, ये क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है ना। अल्टरनेट एंगल के लिए क्या होता है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन को, पैरेलल लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन को टच करता है तो अल्टरनेट एंगल कहलाता है। ये सबका मेन बात है। देखो ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है, देखिए पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन को टच कर रहा है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन ये है, पैरेलल लाइन ये टच हो रहा ना, तो मतलब इसका ये क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल हुआ। तो ये एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी हमने बताया। तो एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी की वैल्यू गिवन थे कितनी, 126 डिग्री। जी ई डी के प्लेस में हम लोग 126 डिग्री रख देंगे, तो देन एंगल ए जी ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 126 डिग्री आई। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है जी ई एफ। तो जी ई एफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर सब डायग्राम बना के आपको समझाते हैं हम। ए जी और एफ है, ठीक है, सी ई एंड डी, और ये ए बी हुआ, ठीक है। तो देखो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ये दोनों मिला के क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, एंगल ए जी ई और एंगल एफ जी ई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ द लीनियर पेयर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए जी ई दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ए जी ई प्लस एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 126 डिग्री है, और प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई ट्रांसपोज कर देंगे, तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू आएगा 180 माइनस 126 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 10 में 6 जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 में 3 है 54 डिग्री। एंगल एफ जी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 54 डिग्री। तो अपन लोग अब आंसर लिखते समय क्या लिखेंगे, आंसर लिखते हैं तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू आ गया हमारे पास 36 डिग्री, और एंगल ए जी ई आ गया 126 डिग्री, एंड एंगल एफ जी ई हो गया 54 डिग्री। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन 3 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। इफ पी क्यू पैरेलल एस टी एंड पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस निकालना। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सबसे फर्स्ट में इसमें क्या लिखेंगे, गिवन।
गिवन लिखेंगे पी क्यू पैरेलल, जो क्वेश्चन रहता है बच्चों उसी को गिवन में लिख दीजिए। पी क्यू पैरेलल एस टी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है उसको लिख देते हैं, ठीक। फाइंड आउट आपको करना है एंगल क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक बच्चों। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन भी करना है अपने को। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बच्चों, वी ड्रा ए लाइन एस टी के पैरेलल में थ्रू, वी ड्रा ए लाइन एस टी पैरेलल टू थ्रू एस टी विच पासेस थ्रू द पॉइंट आर, ठीक। तो इसमें एक हम कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे, वी ड्रा ए लाइन, वी ड्रा ए लाइन। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, वी ड्रा ए लाइन पैरेलल टू एस टी के पैरेलल में एक लाइन ड्रा करेंगे और जो कि पास होगा किससे, पॉइंट आर से। तो चलिए ये कंस्ट्रक्शन की लाइन आ गई, इसको नाम हम लोग कुछ भी नोटेशन कर देते हैं, मान लो सपोज यम कर दिए, ठीक है बच्चों, यम लाइन कर दिए इसको। एक हमने कंस्ट्रक्शन की लाइन ड्रॉ कर ली है। तो वी ड्रा ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग डायग्राम में एंगल 1 कर लेते हैं और इधर क्या कर लेते हैं, आर को अपन नीचे लिख दें, एंगल 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पी क्यू पैरेलल है, इसको एम एन, तो पी क्यू पैरेलल है एम के, तो इसको एंगल है 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू क्या बना लेंगे, 180 डिग्री बना के सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब हमने पी क्यू पैरेलल क्या लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल है एम के, देन एंगल 110 डिग्री प्लस एंगल 1, ये 1 बना लिया ना बच्चों, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन इसका लिख देंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके। देन एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू आ गया 70 डिग्री। सो इसी प्रकार से एस टी पैरेलल है आरएम के, एस टी पैरेलल है आरएम के लिखते हैं या एनएम के भी, एस टी पैरेलल आरटी के, देन 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा और रीजन यही लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सेपरेटमेंट, सेम रीजन यहाँ पर लिखना है। तो अब एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। अब बच्चों हम इसमें लीनियर पेयर लगाएंगे, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री का लगा के एंगल 1 और 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्यू आर एस की वैल्यू आएगी। तो चलिए हम लोग लगाते हैं, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई थी, 70 डिग्री आई है और एंगल 2 की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लीनियर पेयर का यूज करते हैं बच्चों। तो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर से। तो एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग, 70 डिग्री आई थी, एंगल क्यू आर एस निकाल, और एंगल 2 की वैल्यू है 50 डिग्री, 180 डिग्री कर दिया। तो 70 और 50 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू होगा 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा अपना। तो इस प्रकार से क्यू आर एस की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री आई। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री है एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। और देखो बच्चों डायग्राम बना हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी है और एंगल दिया हुआ है, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल पी आर डी इक्वल टू क्या दिया है, 127 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई। तो चलिए सबसे फर्स्ट में पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में क्वेश्चन से जैसा रहता है वैसे ही क्वेश्चन से लिख लेते हैं, ए बी पैरेलल सी डी और एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक। अब फाइंड आउट क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक बच्चों। तो चलिए देखते हैं, ए बी पहले सॉल्व करेंगे, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक। ए बी पैरेलल सी डी तो निश्चित है, डिफरेंट है कि मतलब लाइन पैरेलल है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो ए बी पैरेलल सी डी है तो इसमें क्या करेंगे, पी आर जो है, पी आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर, ए पी आर इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी आर डी होगा। ए पी आर
ए पी आर का मतलब ये हुआ बच्चों, ये पूरा एंगल ए पी आर पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन को टच करना चाहिए। ट्रांसवर्सल लाइन मेरा ये डायग्राम से देख रहे हैं ना, पी आर डी मेरा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ए पी आर और पी आर डी। तो देखिए ए पी आर में कौन कौन से एंगल बना है बताइए, 50 और वाई, तो 50 प्लस वाई लिख दीजिए यहाँ पर, इक्वल टू पी आर डी कितना है 127 डिग्री है, तो y इक्वल टू 127 माइनस 50, तो y इक्वल टू आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, तो 77 डिग्री आ गई y की वैल्यू। अब बच्चों x की वैल्यू फाइंड आउट करना, y की वैल्यू तो अपनी कितने आई 77 डिग्री आई थी, एंगल y की वैल्यू जो आ गई 77 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है x की। तो क्या करेंगे, देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, ये भी गिवन है, और पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन है, पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अब देखिए जब पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। देखिए ये 50 डिग्री ये और x डिग्री, तो ए पी क्यू की वैल्यू कितनी थी 50 थी, और पी क्यू आर देखिए एंगल पी क्यू आर में क्या लिखा है x, तो x हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों x इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। तो आंसर हमारा जो x की वैल्यू y पूछा था, तो x इक्वल टू 50 डिग्री लिख दीजिए, और y इक्वल टू क्या होगा 77 डिग्री हुआ। तो इस प्रकार से इसका आंसर अपना x की 50 डिग्री आ गई और y की 77 डिग्री आ गई। अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। साइड्स QP एंड RQ और ट्रायंगल PQR प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स S एंड T तक प्रोड्यूस हुआ है रिस्पेक्टिवली इफ एंगल SPR इक्वल 135 डिग्री एंड PQT इक्वल टू 110 डिग्री है, फाइंड एंगल PRQ करना। देखिए तो हम इसको बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एंगल 1 बना लेते हैं और इधर बना देते हैं एंगल 2, ठीक है। आप क्या करेंगे, गिवन तो अपने पास बुक में दिया हुआ है, गिवन आप लिख सकते हैं, फाइंड आउट भी लिख सकते हैं। हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एंगल 1 प्लस 135 डिग्री, एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इक्वल टू क्या लिख देते हैं 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियोम से, ठीक, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम से। तो एंगल 1 आ गया अपने पास कितना, एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 135, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री आ गई, ठीक। सेम प्रोसेस इसमें लगा दीजिए, एंगल 2 प्लस 110 डिग्री, एंगल 2 प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर से। अब देखिए एंगल 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 180 माइनस 110, तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 भी पा गया मैं, एंगल 1 मेरे पास कितना आ गया है 45 डिग्री आ गया, एंगल 2 कितना आ गया 60 डिग्री। अब मैं इन ट्रायंगल PQR में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगा। क्या करूंगा, इन ट्रायंगल PQR में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करता हूं। देखिए कैसे करते हैं, इन ट्रायंगल PQR बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी रहेगा, क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PRQ इसका टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो गई, ठीक बच्चों। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल PRQ इसका 180 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू रख दीजिए 45 डिग्री, एंगल 2 की 60 डिग्री, और एंगल PRQ को निकालना उसको लिख देंगे इसका टू 180 डिग्री। तो 60 और 45 को प्लस करिए तो 105 डिग्री आया, एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल PRQ इक्वल टू आएगा 180 माइनस 105 डिग्री, तो एंगल PRQ इक्वल टू आ जाएगा 75 डिग्री आ गई। अब बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री है, एंगल XYZ इक्वल टू 54 डिग्री है। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल XYZ, फाइंड आउट करना है एंगल OZY एंड एंगल YOZ। तो बच्चों गिवन तो आपको पता है गिवन में क्या क्या लिखा हुआ है, सब क्वेश्चन से ही आपको गिवन लिखना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों इन ट्रायंगल XYZ में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्रायंगल XYZ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल टू प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल X की वैल्यू 62 डिग्री है, एंगल Y की वैल्यू 54 डिग्री, प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको बच्चों प्लस कर दिया तो 4 टू क्या होगा 6, 6 5 11, प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल Z इक्वल टू 180 माइनस 116, तो एंगल Z की वैल्यू आ जाएगी
64 डिग्री आ गई। ठीक बच्चों, अब बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, वाई ओ एंड जेड ओ, बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, जो गिवन है देखिए वाई ओ एंड जेड ओ। पहले वाई ओ के लिए, वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ठीक बच्चों, तो एंगल एक्स वाई जेड बाइसेक्टर का मतलब है एंगल को बाई टू पार्ट में डिवाइड करेगा। तो एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ एंगल वाई हो जाएगा। तो एंगल ओ वाई जेड हाफ क्यों लगाए बच्चों, बाइसेक्टर के चलते हाफ लगाए। एंगल वाई की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री, कैंसिल कर दो 27 आ गया। तो एंगल ओ वाई जेड की वैल्यू क्या हो गई 27 डिग्री आ गई। जेड ओ इज द, ये जेड ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। तो देन एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ एंगल जेड। तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ एंगल जेड की वैल्यू हमने निकाला था 64 आया है, 64 लिखेंगे, इसको कट करेंगे तो 32 आएगा। तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू क्या हो गया 32 डिग्री आ गई। तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू अपना आ गया 32 डिग्री। अब इन ट्राइंगल वाई ओ जेड में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो चलिए इन ट्राइंगल वाई ओ जेड बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ओ वाई जेड की वैल्यू है 27 डिग्री, ओ जेड वाई की वैल्यू है 32 डिग्री, और वाई ओ जेड एंगल वाई ओ जेड को लिख देंगे, इसको प्लस करिए 59 डिग्री आया। एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59 करेंगे तो एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक बच्चों, 121 डिग्री। तो बच्चों मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को यदि नहीं दबाए बच्चों तो बेल आइकन को बटन को दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और इसे अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इस वीडियो को देख के पढ़ाई कर सकें।